हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल JBS एजुकेशन में। तो देखिए, पिछले वीडियो में हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़े थे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। आज हम पढ़ेंगे दर्पण, ठीक, अर्थात मिरर। तो देखिए, दर्पण क्या है। तो दर्पण एक कांच होता है, ठीक। मान लीजिए कि कोई कांच है। यदि किसी कांच के एक पृष्ठ पर क्या कर दें, लेप लिप दें, यानी कुल मिला के कलई कर दें, तो वही क्या हो जाता है, दर्पण। अर्थात कांच के पृष्ठ के ऊपर कलई करके एक भाग को क्या कर दे, परावर्तक तल बना दे। यानी एक भाग पर क्या कर दे, कलई कर दे, और दूसरे भाग को परावर्तक पृष्ठ बना दे। तो इसे ही क्या कहेंगे, दर्पण। तो देखिए, दर्पण का परिभाषा हम क्या दे सकते हैं कि कांच के पृष्ठ के ऊपर कलई करके, ठीक, देखिए कांच है, अगर इसके पृष्ठ के एक पृष्ठ पर कलई करके दूसरे पृष्ठ को क्या कर दे, परावर्तक तल बना दे। तो कांच के पृष्ठ के ऊपर कलई करके उसे परावर्तक बना दिया जाए, तो इस युक्ति को क्या कहते हैं, दर्पण अर्थात मिरर कहते हैं, ठीक। अब देखिए, दर्पण के प्रकार मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला समतल दर्पण, समतल दर्पण, ठीक, यानी इसे प्लेन मिरर कहेंगे, प्लेन मिरर। दूसरा है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, ठीक, यानी स्फेरिकल मिरर, ठीक। तो दर्पण मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार, एक तो समतल और दूसरा गोलीय। अब देखिए, समतल दर्पण किसे कहते हैं, समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर। तो देखिए, समतल दर्पण का मतलब कि यदि किसी कांच के, ठीक, कोई कांच का एक पट्टी है, मान लीजिए कांच का क्या है, एक पट्टी, अगर इसके पृष्ठ पर, इसके एक पृष्ठ पर क्या कर दे, कलई कर दें, यानी इसको क्या कर दें, पॉलिश कर दें। तो एक पृष्ठ पर पॉलिश करके परावर्तक तल बना दे, उसे ही क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं, ठीक। अर्थात जब किसी कांच की पट्टिका के पृष्ठ भाग पर, ठीक, कलई करके परावर्तक बना दिया जाए, तो इसे ही समतल दर्पण कहते हैं। अब देखिए, दूसरा है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण अर्थात स्फेरिकल मिरर। अब देखिए, गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण वे दर्पण होते हैं जो कांच के खोखले गोले के पृष्ठ का भाग होते हैं, ठीक। अर्थात देखिए, ये कोई क्या है, कांच का गोला है, खोखला गोला, कांच का ये क्या है, खोखला गोला। यदि इसका एक पृष्ठ काट लिया जाए, यहाँ से कोई भाग काट लिया जाए, तो इसी भाग को, जो भाग इधर वाला है और ये वाला, इसी भाग को क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। अर्थात वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के पृष्ठ का भाग होते हैं, ठीक, पृष्ठ भाग होते हैं, उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। तो अब देखिए, यदि खोखले गोले को काट लिया जाए, तो जो बचा रहता है, अब देखिए, यदि हम इस खोखले गोले को काट लें और इस कटे हुए भाग पर अगर हम चांदी चांदी या पारे, ठीक, चांदी या पारे का क्या कर दें, कलई कर दें इसके ऊपर किसी पृष्ठ पर। देखिए, दो पृष्ठ है, एक तो इधर और एक इधर, ठीक।
तो किसी पृष्ठ पर यदि हम चांदी या पारे का क्या कर दें, कलई यानी पॉलिश कर दें, और उसके ऊपर, ठीक, जब चांदी या पारे का कलई कर देंगे और उसके ऊपर फेरिक ऑक्साइड का क्या कर देंगे, लेप लगा देंगे। चांदी या पारे, ठीक, इसके ऊपर चांदी या पारे का लेप लगाकर उसके ऊपर फेरिक ऑक्साइड का क्या कर देंगे, लेप कर देंगे। तो इस प्रकार क्या बन जाएगा हमारा गोलीय दर्पण। ठीक, अब देखिए जो गोलीय दर्पण है इसके दोनों पृष्ठ क्या होते हैं, वक्रीय होते हैं यानी टेढ़े होते हैं। तो यदि हम किसी पृष्ठ पर कलई करें तो देखिए कलई करने के आधार पर कुल मिला के गोलीय दर्पण दो प्रकार के होगा। एक तो इधर कलई कर दें, एक तो इसके, देखिए ये दबे हुए भाग पर कर दें इधर या उभरे हुए भाग पर इधर। तो गोलीय दर्पण कुल मिला के दो प्रकार का हो जाएगा। ठीक, एक तो उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। ठीक, इसको कहेंगे कन्वेक्स मिरर, इसको कहेंगे कनकेव मिरर। ठीक, तो कनकेव मिरर अवतल दर्पण और कन्वेक्स उत्तल दर्पण। तो देखिए अब उत्तल दर्पण सबसे पहले पढ़ते हैं, उत्तल दर्पण होता क्या है। देखिए उत्तल दर्पण, ठीक, कनकेव कन्वेक्स मिरर, ये हुआ है उभरा भाग, इसे जो उभरा है इधर उसको उभरा भाग कहेंगे और जो दबा है उसे दबा हुआ भाग। तो देखिए किस भाग पर कालिक की गई है, कलई यानी दबे हुए भाग पर। तो हम कुल मिलाकर उत्तल दर्पण का परिभाषा क्या दे सकते हैं कि वे गोलीय दर्पण जिसके दबे हुए भाग पे क्या हो, कलई किया गया हो। दबे हुए भाग पर कलई होता है और उभरे भाग को, देखिए ये उभरे हुए भाग को क्या बना दिया, परावर्तक तल बना दिया जाए। तो इस प्रकार के दर्पण को क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। देखिए उत्तल दर्पण का परिभाषा क्या देंगे कि वे गोलीय दर्पण जिसके दबे तल पर कलई होता है। ठीक, ये देखिए दबा हुआ तल है और ये उभरा हुआ। ठीक, तो दबे हुए तल पर कलई होता है तथा उभरा तल परावर्तक होता है, उसे ही क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। अब दूसरा होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर। ठीक, तो देखिए सेम इसी का उल्टा। ठीक, यदि हम किस भाग पर कर दे, दबे हुए भाग पर कर दें, ठीक, सॉरी उभरे हुए भाग पर, देखिए ये उभरा हुआ भाग है, यदि उभरे हुए भाग पर क्या कर दें, कलई कर दें। ठीक, देखिए अवतल दर्पण का परिभाषा क्या देंगे, सेम उत्तल दर्पण का उल्टा। तो उत्तल दर्पण में क्या होता था कि दबे हुए भाग पे कलई यानी पॉलिश की जाती थी, लेकिन अवतल दर्पण में क्या होगा कि उभरे हुए भाग पर, देखिए ये उभरा हुआ भाग है, इस पर क्या कर दिया है, कालिक यानी कलई कर दिया गया। और कलई किसका होता है, पारे या चांदी का। ठीक, और उसके ऊपर क्या कर देते हैं, फेरिक ऑक्साइड का लेप लगा देते हैं। तो देखिए हम परिभाषा क्या देंगे कि वे गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पे क्या हो, कलई हो, और दबे हुए भाग को क्या कर दिया जाए, परावर्तक बना दिया जाए, उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। ठीक, एक बार फिर से, वे गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर क्या हो, कलई हो, और दबे हुए भाग परावर्तक पृष्ठ, तो इसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण, कनकेव मिरर। ठीक, अवतल दर्पण का परिभाषा क्या देंगे कि वे गोलीय दर्पण जिसके उभरे तल पर, देखिए ये उभरा हुआ तल है, उभरे हुए तल पर कलई होता है तथा दबे तल को परावर्तक बना दिया जाता है, यानी दबा तल परावर्तक होता है। तो इस प्रकार के दर्पण को क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। ठीक, देखिए एकदम सीधा सीधा समझिए तो
जो उत्तल दर्पण है उसी का उल्टा है। उत्तल दर्पण में क्या किया जाता था कि दबे हुए तल में क्या किया जाता, कलई किया जाता था और उभरे हुए तल को परावर्तक पृष्ठ बनाया जाता था। लेकिन सेम उसका उल्टा, अर्थात इसमें उभरे हुए तल को कलई कर दिया जाता है और दबे हुए तल को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाता है। अब देखिए गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। तो पहला दिया है दर्पण का ध्रुव, ठीक। तो देखिए गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु, ठीक, जो परावर्तक पृष्ठ होता है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ यानी इस यहाँ इधर से क्या होगा, परावर्तन होगा, प्रकाश का परावर्तन। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव यानी पोल ऑफ मिरर, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से। इसी को ही क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। अब देखिए वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। तो देखिए गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, समझिए एक गोला, खोखला गोला है, ठीक, कांच का। तो गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका जो केंद्र होता है उसे क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसी को ही क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। यानी समझे तो यहाँ वक्रता केंद्र, इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से। वक्रता केंद्र को किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से। और देखिए वक्रता त्रिज्या, ठीक। तो वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण, ठीक, जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है उसी के त्रिज्या को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। अब देखिए मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। अर्थात ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए अभिलंब अर्थात नॉर्मल। तो नॉर्मल किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण, देखिए गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को, किसी भी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा। देखिए ये हो गया गोलीय दर्पण, और कोई भी बिंदु, कहीं भी कोई बिंदु ले सकते हैं। तो गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा, उस बिंदु का क्या होता है, अभिलंब। यानी इस पर ये रेखा क्या आ जाएगी, अभिलंब, ठीक, नॉर्मल। अब दूसरा है मुख्य फोकस अथवा फोकस, प्रिंसिपल फोकस और फोकस। देखिए मुख्य फोकस, तो मुख्य फोकस किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण, ठीक, गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर, इस अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, ये दे रहा हूं परिभाषा मुख्य फोकस अथवा फोकस का। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है, ठीक, सॉरी ये केंद्र से, वक्रता केंद्र से नहीं जाएगी, जिस बिंदु से होकर जाती है, या देखिए इसमें अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में जाएगी, लेकिन अगर यही उत्तल दर्पण रहेगा तो हमें प्रतीत होगा, आती हुई प्रतीत होगा, ठीक। यानी समांतर जाएगा तो परावर्तक पृष्ठ ये है, तो यहीं से ये लौट जाएगा, तो हमें पता चलेगा कि यहाँ से आ रहा है, ठीक। तो परिभाषा क्या देंगे मुख्य फोकस का, कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती है अथवा आती हुई प्रतीत होती है, ठीक, आती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस, ठीक। अब देखिए फोकस दूरी, तो फोकस दूरी किसे कहेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहेंगे, फोकस दूरी। अर्थात ध्रुव और फोकस केंद्र, ठीक, मुख्य फोकस, समझिए तो ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ इतना सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा।
इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे इसके जो जितने भी प्रतिबिंब बनने का नियम है कि कहाँ पे रखेंगे कोई वस्तु सामने दर्पण की तो कहाँ बनेगा, इसके बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और चैनल को अगर आप चैनल पर नए बने हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।